अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। आज की वीडियो का टॉपिक नज़ला ज़ुकाम खांसी पर है। पुरानी से पुरानी खांसी, जितना भी पुराना ज़ुकाम हो, नज़ला हो, कीड़ा गिरता हो, इन सब मसाइल के लिए आज आपको बहुत ज़बरदस्त टोटका बताने वाली हूँ। यकीन मानिए, जितनी दवाइयाँ खा चुके हैं बेकार गई हैं, कोई अफाका नहीं हुआ, तो एक बार इस टोटके को ज़रूर आजमाइएगा। अनम होम रेमेडी चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो लोग जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन फौरी हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, ये बाकमाल टोटके को बनाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें पहली चीज़ आपको चाहिए हल्दी, टर्मरिक पाउडर। हल्दी पाउडर नहीं लेना, हल्दी लेनी है और उसको लाकर खुद पीसना है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए मुलेठी, आपने मुलेठी भी लेनी है और पीसना इसको खुद है। कोई भी चीज़ आपने पीसी हुई नहीं लेनी। तीसरे नंबर पे जो चीज़ चाहिए वो है सौंफ, फिनल सीड्स। ठीक है, ये सब चीज़ें पंसारी से ले लें। हम वज़न लेनी है, ठीक है, 1-1 तोला ले लें, 50-50 ग्राम ले लें। जितना बनाकर रखना चाहते हैं उतना आप ले लो, लेकिन वज़न सबका सेम होना चाहिए। सबको खुद लाकर हमल दस्ते में बारीक सा पीस लें, कूट लें। जब आप इसको अच्छी तरह से कूट लें, पीस लें, तो उसके बाद आपने करना है आधा चाय का चम्मच, ठीक है, पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने गर्म दूध, नीम गर्म दूध के साथ इसको लेना है। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आधा आधा चाय का चम्मच इसका पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल करें। आपका जितना भी पुराना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कीड़े का गिरना, कोई भी मसला हुआ, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि खांसी के लिए कुछ इस्तेमाल किया जाए, जैसे सिरप होते हैं, तो कोई भी सिरप इस्तेमाल करने की बजाय आप जो सबसे बेहतरीन सिरप है वो है शहद। आप इस फक्की को शहद में मिलाकर भी चाट सकते हैं। जब आपको खांसी आए, इस पाउडर को थोड़ा सा शहद ऐड करें और इसे चाटें। दिन में 3-4 बार चाट लें, थोड़ा थोड़ा सा। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, आपका रेशा, बलगम सब ठीक हो जाएगा। यहाँ के आपको बताऊँ, जिन लोगों को दमा का मसला है, एलर्जी है, उनके लिए भी बेहतरीन टोटका है। बच्चों के चेस्ट के मसाइल हैं, मौसम सरमा हो, सरमा में जब तब्दीली हो जाती है, बच्चों में बलगम, रेशा हो जाता है, बच्चों के चेस्ट के सीने के मसाइल शुरू हो जाते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन टोटका है। तो उनको भी थोड़ा सा चुटकी सा शहद में मिलाकर चटा दिया करें। बहुत कमाल टोटका है, इस पे आप थोड़ी सी तवज्जो कर लें, इससे थोड़ा यकीन के साथ इस्तेमाल कर लें। बहुत सादा चीज़ है, बेज़रर चीज़ है, कोई नुकसान नहीं, नुकसान के बगैर ये टोटका है। ये मैदे के अल्सर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। मैदे के अल्सर का आखिरी हल है ये टोटका। गैस, बादी, तबखीर, तेज़ाबियत, कुछ भी मसला है, ये टोटका आज़मा कर देख लें। आप खुद हमें दुआओं में याद रखेंगे कि कैसा ज़बरदस्त नुस्खा है, कि हम लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करके थक गए, कोई अफाका नहीं हुआ जितना इस नुस्खे से हुआ है। ख़वातीन के जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, इम्बैलेंस हार्मोन्स का मसला होता है, उसके लिए भी बेहतरीन है। ज़रूर ख़वातीन आज़मा कर देखें। और इसके अलावा आप लोग रात को सोने से पहले नाक में ज़ैतून का तेल के 1 से 2 कतरे भी ऐड कर लिया करें, ठीक है। इससे आपका ज़ुकाम वगैरह, नज़ला, खांसी भी ठीक हो जाएगी। अगर ज़ैतून का तेल आप नाक में डालते वो गले में चला भी जाता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आप कोई भी ड्रॉप्स ऐड करो वो आपके गले में ज़रूर जाएंगे। तो आप सोते हुए ये ज़रूर करें, ठीक है। इससे आपकी सेहत में बहुत तब्दीली आएगी, आप इंशाल्लाह हेल्दी हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। खुद भी अमल किया करें और इन रेमेडीज़ को जो आप लोगों की बेहतरी के लिए और आजमूदा होती हैं, आजमाई हुई होती है, शेयर की जाती है, इन्हें बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रहा है। आजकल हम लोग खुराक जितनी, जैसे हमारी खुराक हो गई है, फास्ट फूड वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स का, खाने में पानी का, खाने के बाद फ़ौरन पानी के पीने का, ये सब चीज़ों की वजह से ये सब मसाइल पैदा होते हैं। और दूसरी बात आप ये भी ज़रूर याद रखें कि खाने के घंटा बाद आपने पानी पीना है, घंटे से 1.5 घंटे का वक्फा रखें। आपने खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना।